नमस्कार, मेरा नाम है सजल सिंह और आप देख रहे हैं देश खबर। आज बात करते हैं एक ऐसी संस्था के बारे में जिसने काफी लोगों की मदद की है और उसका जो मकसद था वो काबिले तारीफ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 सितंबर 1925 में केशव बलिराम हेडगोवर के द्वारा हुई। अगर देखा जाए तो आरएसएस एक भारतीय स्वयंसेवक अर्धसैनिक संगठन है। अर्धसैनिक कहने से मेरा ये मतलब है कि कोई भी भारत में अगर प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा आती है तो सबसे पहले मदद के लिए सिर्फ आरएसएस पहुंचती है। आरएसएस के वॉलंटियर्स या कह ले तो अर्धसैनिक ही पहुंचते हैं। दुनिया में शायद कोई ऐसी संगठन ही होगी जिसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती उसी के गढ़ में की गई हो। बिना किसी आधार के, सिर्फ कपोल कल्पना और झूठ के आधार पर आरएसएस की काफी बेइज्जती की गई है। सांप्रदायिक हिंदूवादी, फासीवादी और इसी तरह के अन्य शब्दों से पुकारे जाने के बावजूद भी संगठन को 8 से 7 दशक हो चुके हैं और भारत में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए आरएसएस सिर्फ मात्र एक आतंकवादी संगठन है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज भी लोग संगठन को एक नेहरूवादी दृष्टि से देखते हैं। हालांकि खुद नेहरू को जीते जी एक दृष्टि दोष दूर करने का एक दुखद मौका मिला था, जिसके तहत आरएसएस की उन्होंने महानताएं देखी। जब 1962 में देश पर चीन का हमला हुआ था, तब देश के बाहर लोकतांत्रिक, पंचशील और आदर्शों के मसीहा जवाहरलाल नेहरू न खुद को संभाल पा रहे थे न ही देश को। आज ऐसे ही फिर कुछ सवालों का जवाब देने के लिए कि आरएसएस ने किया क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बढ़ते हैं 1947 के विभाजन की तरफ। विभाजन के समय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह विभाजन का फैसला नहीं ले पा रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना कबीलियों के भेष में सीमा में घुसती जा रही थी और नेहरू सरकार हम क्या करे वाली मुद्रा में मुंह छिपाए बैठी हुई थी। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस से मदद मांगी थी और फिर सैनिकों के साथ कई राष्ट्रीय स्वयंसेवक मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए। आरएसएस पाकिस्तान से बचे हुए शरणार्थियों को जगह देने के लिए 3000 से भी ज्यादा शिविर कैंप्स लगाई थी। ये सब कम न ही नेहरू सरकार कर रही थी न ही हरि सिंह की सरकार। समय में आगे बढ़ते हैं 1962 में भारत और चीन की लड़ाई। 1962 के भारत और चीन के युद्ध के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ वॉलंटियर्स जिस जोश से सीमा पर पहुंचे थे उसे पूरे देश ने देखा था और उसे पूरे देश ने सराहा था। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पूरी जी जान लगा के सेना के जवानों की मदद की। वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के घर वालों की चिंता से लेकर सैनिक आवाजाही मार्ग की चौकसी, सेना की मदद, आपूर्ति से लेकर सारे काम किए। इन्हीं सब के चलते 26 जनवरी 1963 की परेड में नेहरू जी ने मन बेमन आरएसएस को निमंत्रित किया। आरएसएस के पास सिर्फ 2 दिन का अवसर था अपनी तैयारी करने के लिए। जहां आज भी परेड करने वाले 2 महीने की तैयारी कम से कम करते हैं, वहीं सिर्फ 2 दिनों के अवसर पर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वॉलंटियर्स ने 3500 से ज्यादा की संख्या में पहुंचकर परेड को सफल किया। समय में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1965 के युद्ध में भी लाल बहादुर शास्त्री ने आरएसएस को ही याद किया था। शास्त्री जी ने आरएसएस से यह आग्रह किया कि कानून व्यवस्था और दिल्ली के यातायात नियमों को अपने हाथों में लिया जाए ताकि इन कामों से मुक्त पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों को सेना की मदद के लिए लगाया जा सके। युद्ध में जवानों के लिए रक्तदान का भी काम सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही किया था और युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाई पट्टियों से बर्फ हटाने का काम भी आरएसएस के लोगों ने ही किया था। भारत की हिस्ट्री में इमरजेंसी को तो अच्छे से याद किया जाएगा ही, इस वक्त भी आरएसएस के लोगों ने अपना काम किया था। इमरजेंसी के दौरान जनता को संदेश देने से लेकर जेल में बंद विभिन्न राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के संवाद के बीच का भी सूत्र आरएसएस ही बनी थी। संघ के स्वयंसेवकों ने 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाल का झंडा हटा के भारत का झंडा लहराया था। पूरी दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से आजाद करवाकर भारत सरकार के हाथ में आरएसएस ने ही सौंपा था। 1955 में हुए गोवा मुक्ति संग्राम के भी अभियान में आरएसएस के कार्यकर्ता पूरी तरह से प्रभावित थे और पूरी तरह से उसमें अपना योगदान दिया था। 1971 में उड़ीसा में आए चक्रवाती तूफान से लेकर भोपाल में घटी गैस त्रासदी तक, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से लेकर गुजरात के भूकंप, सुनामी की प्रलय और उत्तराखंड में आई बाढ़ और कारगिल युद्ध में घायलों की सेवा तक आरएसएस हमेशा आगे रहा है। कोई भी विपदा हो, हमेशा आरएसएस ही सबसे पहले आगे आता है। तो किसी भी संगठन को आतंकवादी बोलने से पहले उसका मकसद और उसके द्वारा की गई अच्छाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही फैक्ट्स और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।